नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मनीष कश्यप के बारे में, यानी कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी जो है छोड़ चुके हैं और उसका रीज़न ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मनीष कश्यप जो एक फलते हुए फूलते हुए बिहार के एक चमकतारे हुए चेहरे हुआ करते थे, वह जो है मुरझा चुका है। क्या था पूरा रीज़न दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिएगा, आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ मौजूद है जो आप इनको जानते हैं, मारुति नंदन जी, और कुछ बात करेंगे। बताइए जी। मैंने उनके वीडियो देखा था, कई सारे वीडियो देखे जिनमें उन्होंने रोते बिलखते हुए वीडियो डाला हुआ है। हाँ, मुद्दा जो उनके साथ हुआ PMCH वाला, जिससे आहत होने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि बीजेपी छोड़ना है। और पार्टी में कई तरह की बातें होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। नहीं, हाँ, कि आपको MLC बनाया जाएगा, आपको राज्यसभा से हम लोग अंदर ले लेंगे, फिर ये सब बड़ी बातें हैं। मेन था कि उनको वहाँ से बैठाना था, भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे 24 वाला। और उस समय जो वादे होते हैं ना, कहा जाता है कि इलेक्शन में किए गए वादों का कोई मतलब नहीं होता है, जुमलाबाजी है बस। ये सब जुमलाबाजी होता है, जो उस समय बस कैसे भी करके अपना बात तो काम हो जाए, बस बात खत्म। अभी देख रहे हैं ना कि इलेक्शन जब है तो बहुत सारे उद्घाटन हो रहा है, टनल बन रहा है, इतना पैसा बट रहा है, ये कर रहा है। उससे पहले कहाँ रहते हैं? पिछले इलेक्शन में 1.25 लाख करोड़ रुपया जो बिहार को दिया गया था, उसमें से कितना मिला और कितना बिहार में खर्च हुआ और कितना बिहार का विकास हो गया, यहाँ तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं किया। और फिर वही बिहार की जनता दोबारा फिर बाका में माना शुरू हो गया है अभी से ही। तो मनीष कश्यप देखो कहीं ना कहीं अपने जगह पे सही है, और गलती तो इनसे हुई है। जिस गलती को उन्होंने खुद बोला कि माफी मांग रहे थे, जनता से माफी मांगता हूं कि मेरी जो गलती, इतना बड़ा भूल हो गया जो आप लोग से मैं सलाह नहीं ली। यूट्यूब से वो खुद बता रहे हैं कि 10 लाख रुपया महीना कमाते थे। आज उनकी इनकम खुद अपने आप दिखा रहे थे कि 1 लाख पता ना कितना हजार दिखा रहा था, वहाँ 2 लाख का कुछ नीचे ही है। तो सिचुएशन बताओ, 10 लाख से 2 लाख पे आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ की भी छवि धूमिल हो गई, यहाँ भी कुछ मिला नहीं, इनका बर्बाद हो गया। बताओ, जो उनके पहले चैनल पे जो मिलियंस ऑफ व्यू आता है, अब देख लीजिए हजारों में है। उनका नाम के भी बदल दिया, जहाँ हमारे सनफ भाई बिहार कहने वाले को सनफ बवासीर के नाम से कहने लगे थे लोग। तो ये है, तो इसीलिए मनीष कश्यप की क्या होता है ना, कहावत होती है कि कोई के फेम जो मिलता है ना, वह माने सराहना नहीं जाता है। तो वही मनीष कश्यप के साथ हुआ। इन्हें लगा कि हम जो है इतना ऊंचाई चले जाएंगे लोगों को छोड़ करके। नहीं, जो लोग आपको बनाया, लोग आपको जो है नीचे से ऊपर ले गया, और उनसे एक सलाह जरूर लेना चाहिए था। एक कमेंट लिखवाते, एक पोस्ट डालते तो क्या मैं बीजेपी में शामिल हूँ या नहीं। लेकिन जो दूध से नहलाया लोगों ने, उन्होंने क्या माने, जो लोग को बद्दुआ तो लगेगा नहीं इनको, लोगों को बद्दुआ भी लगी। और इस पार्टी में मुझे एक चीज सिस्टम समझ नहीं आया। एक कार्यकर्ता बीजेपी का यदि कहीं पर अपना धाक जमाता है तो वहां पर इतनी मजबूती से खड़ा होता है कि लगता है कि मतलब इससे बड़ा कोई वो वहाँ बीजेपी में कोई है ही नहीं। और ये बीजेपी के इतने ऊपर तक पहुंचे हुए नेता है कि उस क्षेत्र के सारे सांसद विधायक सब इनको पर्सनली जानते हैं। इनके एक ऑफिस का उद्घाटन हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री आए हुए थे, कई सांसद और विधायक पहुंचे थे, और उस आदमी को PMCH से पीट दिया गया। और इसके बाद किसी नेता ने एक ट्वीट तक नहीं किया, कोई पूछने तक नहीं किया। बिहार में बीजेपी का स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद इनकी अपनी सरकार है वहां पर, इसके बावजूद भी कोई पूछने नहीं गया। जाहिर सी बात, ये बातें कहीं ना कहीं आहत करती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन्होंने जो भी अपने बताया कि बिना किसी से राय सलाह मशवरा लिए इन्होंने ये कदम उठाया। जिस जनता ने सड़कों पर बैठाया था, जनता ने इनको पैरों की धूल समझ लिया। और क्यों ना समझे, आपने जो फैसला लिया उस आपको जनता ने के बदौलत ही आप वहाँ गए थे। आप किसी बड़े राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते, आप किसी बड़े राजनीतिक जैसे बड़े बड़े लोगों के आप औलादे नहीं है, तो आपका इन सबसे कोई लेना देना तो था नहीं। आपने एक यूट्यूब के जरिए आप वहां तक अपनी पकड़ बनाई थी, और आपने अपनी जिस जमीन को आपने पकड़ कर वहां तक चढ़ना शुरू किया था, आप इकट्ठे सोचे कि सीधे चल के छत पर लैंड कर दिया जाए। तो ये सिस्टम तो चलता है नहीं। और आपको वो लोग क्यों MLC और राज्यसभा भेजेंगे? आपके पास पैसा का ताकत नहीं है, आप किसी बड़े बाप की औलाद नहीं है, क्यों भेजा जाए? एक हवलदार हैं, आपके पिताजी है वहाँ पे आर्मी में, तो एक सिपाही यदि कोई ब्रिगेडियर होते तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं अप्रोच लग भी जाता। ऐसे लोगों को कोई पूछता है? तो ये इसका मतलब यही हुआ कि जो गरीब के व्यक्ति है वो सपना देखना छोड़ दीजिए, न नेता बन सकता है, न राज्यसभा सदस्य, न MLC बन सकता है। पहले आप अपने अंदर मजबूती लाइए और आप उनको वहां तक जाने के लिए मजबूर कर दीजिए, हाँ। तब आप जा सकते हैं, वरना आपको खत्म कर दिया जाएगा जैसे मनीष कश्यप को खत्म कर दिया गया। मटिया
पलित हो आज गए। न यूट्यूबर रहे न नेता रहे। नेता रहे, बीच में पड़े हुए हैं, रो रो के गीत गा रहे हैं, रो रो के बता रहे हैं। जब एहसास हुआ, नहीं लोगों को, जो हम लोगों के साथ हमने बिहार की जनता के साथ धोखा किया हमने, तो जब इनको एहसास हुआ तब तक इनका सब कुछ लूट चुका था। अब क्या, अब इनके पास बचाने के लिए अब अपनी जमीन जो छोड़ के जा चुके हैं, उस जमीन को दोबारा इनको लाने में सालों लग जाएगा। और हो सकता है कि वो जमीन आए कि ना आए, इसकी गारंटी नहीं है। एक होता है ना कि जो नेचर और सिग्नेचर बदल जाता है, आदमी की जो मानसिकता है वो बदल, इनके प्रति जो चीज जरूरी था वो नेगेटिव में बदल। एक बात रवि जी हमेशा याद रखना होता है हर एक इंसान को कि विश्वास एक बार होता है। यदि आपने एक बार तोड़ दिया ना, तो अगली बार से आप यदि आप पे मैं विश्वास कर भी रहा हूँ तो समझ लीजिए मेरी भी कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए मैं विश्वास कर रहा हूँ। कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वही रहेगा, यार मेरे साथ धोखा किया। मन में डर बना रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंदर से कि नहीं भाई चलो रवि है देख लेंगे, नहीं, मन में कहीं ना कहीं डर बना रहेगा, लेकिन मजबूरी में विश्वास कर रहा हूँ, चलो यार कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो करना ही पड़ेगा। तो ये बातें हो गई है। बिहार की जनता से बस क्या है, इलेक्शन है तो पता नहीं, अपना अपना गुण गा रहे हैं सारी नेताएं। अभी एक वीडियो उनका भी आया था, किसी ने डाला हुआ था यूट्यूब पर कि 3 नंबर पे चल रहे हैं पीके प्रशांत किशोर। 3 नंबर बताओ यार, जो समझ नहीं आ रहा कि लोगों ने 20 साल लालू जी का राज देखा, लोग 20 साल से ऊपर होने वाला है नीतीश जी का राज देख लिया। इनके साथ लालू और नीतीश का भी गठबंधन रहा और बीजेपी और नीतीश का भी गठबंधन रहा। अपने पूरा बिहार में तो भाई 40 साल से आप लोग देख ही रहे हैं, कितना देखना बच गया है देखना। अब क्या देखना चाहते हैं आप लोग, कौन सा दिन देखना बाकी रह गया है, ये समझ नहीं आ रहा। कभी नहीं बिहार के लोग सुधरने वाले हैं, ठीक है। एक अच्छा इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान नेतागिरी नहीं बन सकता है, यही नहीं होता है। बताओ, पढ़े लिखे इंसान बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बिहार में पढ़े लिखे कोई जगह ही नहीं है। जो चीज उन्होंने खोद के निकाला, अब उनका ही बात को यूज कर रहा है लोगों। पढ़े लिखे लोगों को कोई जगह ही नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में एक किसी ने यूट्यूब पर डाला हुआ था, एक नहीं कमेंट लिख करके हंसी मजाक डालता है, कह रही कि सब लड़कों का 90% 95% नंबर आ रहा है, तो सब IAS PCS सब अधिकारी बन जाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, तो साला भविष्य में नेता कौन बनेगा? तो मतलब नेता का मतलब क्या होता है? अनपढ़ वही बना दिया गया। जनता उसी को पसंद ही कर रही है। 4 बार का मर्डरर है, कोई क्रिमिनल है, कोई किस में है और जेल में से चुनाव जीत रहा है, और पढ़े लिखे लड़के बाहर घूम रहे हैं, इलेक्शन में फाइट हो रहे हैं, तुमको लोग हंस रहे हैं कि ये सारे जीवन में कुछ करी है ना, ये कुछ ना करी है, इनका सब कुछ नहीं। मतलब है कि जब मर्डर का क्या तब लड़ो, तभी लड़ो। क्या ये सब चल रहा है? बिहार की जनता 2025 में नवंबर में इलेक्शन है, सावधान हो जाओ और अपने बच्चे के लिए, अपने लिए जो है जरूर मांग करो। फिर मित्रों के साथ जय हिंद, जय भारत।